कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। गाइस चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले गाइस यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध। आज दोस्तों आज पढ़ूंगा आपको विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए इससे पहले कि आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इससे पहले साइंस के 2 चैप्टर है आपके, लाइट का और वर्क एनर्जी एंड पावर का। उन दोनों चैप्टर को हमने कर लिया है और उनके प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो आप वो उन सभी चैप्टर को सिक्वेंस से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको ये पर टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी। चलिए गाइस देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रतिरोध को समझना पड़ेगा, जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ा था पार्ट 2 में। इस पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध को। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो प्रतिरोध चूंकि जैसे हमने पढ़ा था उनका नियम लास्ट पार्ट में वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। फॉर्मूला था V=IR। फॉर्मूला क्या था, V=IR। यहाँ पे जो R होता है ये कहलाता है प्रतिरोध, ये कहलाता था प्रतिरोध, जिसका मात्रा कहलाता है, जिसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम, मतलब इसे ओम में मापते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विशिष्ट प्रतिरोध। देखो आपको मैं अगर एग्जांपल समझाना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि किसी भी कोई भी राशि विशिष्ट कब बनती है, स्पेशल कब बनती है, जब उसमें कुछ विशेष कंडीशन हो। तो गाइस हम यहाँ पे कुछ विशेष कंडीशन लाएंगे, फिर उसका जो प्रतिरोध आएगा उसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोल देंगे। तो इसके डेफिनेशन, चलिए इसके डेफिनेशन चलते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे तो बोलेंगे, चूंकि हम जानते हैं किसी चालक क्या लिखेंगे, किसी चालक की लंबाई जो L है, आपको पता है वो प्रतिरोध की क्या होती है, समानुपाती। मतलब कि लंबाई जो L है वो समानुपाती होती है R की। लंबाई बढ़ाते जाओगे, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाओ, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो है ये इसके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वो प्रतिरोध की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना मोटा तार लोगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। मतलब क्षेत्रफल जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब देखो इसको ये L समानुपाती R, इसको लिख सकता हूँ R समानुपाती L, ऐसे स्मॉल लिख देते हैं। ठीक है, स्मॉल लंबाई मान लेते हैं। तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, जो प्रतिरोध समानुपाती L के प्रतिरोध समानुपाती 1 है। मैं इसी से परिभाषा बनाऊंगा, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं यहाँ पे R दोनों में चल रहा है, इसका मतलब R क्या आ गया, दोनों में कंबाइंड आ गया। तो R समानुपाती L/A। तो R जब समानुपाती नियतांक घटाते हैं तो इसके बाद में हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने कांस्टेंट समानुपाती हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया K, और यहाँ पे चल रहा है L/A। यहाँ से K का मान निकाल लो। तो K का मान क्या आएगा, देखो R ऐसे कैसा, A ऊपर गया, L आ गया नीचे, तो K बराबर आ गया R इंटू A बटे L। यहाँ पर जो K है दोस्तों, ये जो K मैंने लगाया है ये K है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। और इस प्रतिरोधकता को ही हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इस प्रतिरोधकता को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास चल रहा है प्रतिरोधकता का जो आया K को बोलते हैं। तो यहाँ पे K का मान क्या चलता है, ये मैं लिख दिया। तो K बराबर ये है। अब मुझे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बनानी पड़ेगी। तो हमें परिभाषा बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यदि इसकी परिभाषा ऐसे, मैं आपको देखो कभी रटाता नहीं हूँ, जैसा है इसमें देख के हर वीडियो में इसी में देख के बनवाता हूँ डायरेक्ट। अभी तक ये वीडियो में परिभाषा रटा ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी देख बनाते हैं। देखेंगे यदि A क्या है, एरिया को क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे L बराबर 1 मीटर, लंबाई को मीटर मापते हैं। हो तो K बराबर देखो A का मान 1, L का मान 1, तो K का मान किसके बराबर आ गया, R के बराबर। लिखेंगे, ये लिखने के बाद आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, उसके बाद लास्ट में अब लिखना है अर्थात यदि किसी चालक, देखो इस चीज से परिभाषा बनाते हैं, यदि किसी चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा चालक की लंबाई भी एकांक हो। ठीक है, ऐसे बोल दो, एक तरीका हो रहा है। पर लंबाई को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यदि किसी चालक की लंबाई या एकांक लंबाई वाला चालक, ठीक है, एकांक लंबाई वाला ऐसा चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये होती है गाइस इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको ये विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हुई, प्रतिरोधकता बोलो या विशिष्ट प्रतिरोध बोलो, एक ही बात है, सेम रहता है।
ये होती है हमारी इसके अंदर विशिष्ट प्रतिरोध और या प्रतिरोधकता की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, यूनिट किस मापेंगे इसको। तो इसके मात्रक क्या होता है, देखो उसको मात्रक निकालेंगे कहाँ पे कि ये रहा, इससे निकालना है हमेशा, याद नहीं रखना पड़ता, बनाना पड़ता है हर बार, नोटिस करिए मेरी बात आप। तो के बराबर देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था, ओम, ओम लिख दो, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर लिख दो या मीटर स्क्वायर लिख दो, और अपने क्या चल रहा है एल, एल लंबाई उसमें मापोगे मीटर में, मीटर से मीटर को कट गया, तो के का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा ओम इंटू मीटर। तो गाइस हमें ध्यान रखना है, इसको मापते किसमें है, मतलब कि अपने प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद सुपर कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं अतिचालक। देखिए अतिचालक पदार्थ हम पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स। अब ये अतिचालक पदार्थ क्या होते हैं आपको बताते हैं। देखो अतिचालक पदार्थ की परिभाषा होती है कि भाई वे पदार्थ या वे धातुएं जिनका ताप कम करते जाएं, तो जिनका ताप कम करने पर, जिसके तापमान में कमी करने पर उनका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, उन पदार्थ को बोलते हैं अतिचालक पदार्थ। ठीक है, मतलब वे पदार्थ की धातुएं जिनका ताप में कमी करने पर प्रतिरोध, उनका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो जाए, अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं, और इस गुण को अतिचालकता बोलते हैं, पदार्थ के इस गुण को। अब उदाहरण बता रहे हैं कि पारा जो होता है पारा, उस पारे का 4.2 केल्विन ताप पर, 4.2 केल्विन ताप तक यदि पारे को ठंडा कर दे तो पारा उस समय अतिचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ठीक है गाइस, ये होता है अतिचालक पदार्थ की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें हम करेंगे इस वीडियो में श्रेणीक्रम संयोजन, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में करने वाले हैं समांतरक्रम संयोजन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस अब देखते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन। दो प्रकार से होता है गाइस, एक तो होता है श्रेणीक्रम जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है समांतरक्रम अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं श्रेणीक्रम संयोजन, तो मैं आपका डायग्राम बना देता हूँ फटाफट जब तक आप देखिए। ये डायग्राम है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तीन प्रतिरोधों को लिए हम यहाँ पे, तीन प्रतिरोधों के लिए यहाँ पे काम करेंगे, तो हम तीन बना देता हूँ, ये देखिए। और उसके बाद परिपथ बनाया जाता है, तो उसके बाद बनती है बैटरी, और बैटरी का प्लस सिरा हमेशा इधर होता है, फिर बनती है कुंजी, और ये होता है इसका परिपथ तैयार। ये प्लस हमेशा बड़ा वाला सिरा, ये कुंजी है जिसको के लिखते हैं, ये बैटरी है जिसका विभवांतर भी है, प्लस से माइनस की ओर धारा की दिशा होती है, तो धारा ऊपर की तरफ बनाती है। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, और ये वाला R3 है। ठीक है, और इन प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः, ये आपको लिखना है डायग्राम में जो मैं बोल रहा हूँ, V1 है, R2 के सिर पर उत्पन्न विभवांतर V2 है, और R3 के सिर पर उत्पन्न विभवांतर V3 है। इनमें बहने वाली धारा क्या है, I चल रही है। ठीक है, इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट चल रहा है अपने पास I। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके बाद इसके डेरिवेशन पे चलेंगे। ठीक है, मतलब प्रतिरोधों का यदि श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं तो किस प्रकार से उसका आंसर आता है, निकालते हैं। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताएं, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बोलते हैं ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जो मेरी उंगली लग रही है वहां पे देखो, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, कोमा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, डैश 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 से इस प्रकार से जुड़े हुए हो, तो संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन बोला जाता है। आपको समझ में नहीं आया, वापस आप वीडियो रिवर्स करके देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या बोला मैंने। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो आपको डायग्राम के बारे में बता दिया क्या क्या बोलना है आपको, कुंजी के बारे में, विभव के बारे में, और अलग अलग प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध के बारे में बताना है, और उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन के लिए क्या करते हैं, तो बोलेंगे अतः, वो लिख दोगे सारी बातें, उसके बाद अब बोलते हैं अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बताओ, मुझे बैटरी के सिर पर विभव निकालना ताकि मैं उनको बराबर कर दूं, तो ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। समीकरण नंबर 1 छोड़ दो यहीं पे। अब क्या करते हैं, चित्र से, अब डायग्राम पे आते हैं। देखो चित्र से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये दो कुछ जो मैं लाइन लिखने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, नोटिस करिए। देखें सबसे पहले लिखेंगे प्रतिरोध, लिखेंगे, देखिए लाइन हर बार लिखनी है आपको, प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, जिसको हम बोलेंगे V1। ठीक है, प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कहां से लेंगे, ओम के नियम से। तो V बराबर क्या होता है, IR, तो आप लिख देंगे IR। अब देखिएगा इसमें
जो धारा चल रही है सेम चल रही है, तो आपको धारा तो आई रखना है। प्रतिरोध को चेंज करना है, प्रतिरोध क्या आएगा R1, प्रतिरोध R1 है तो यहाँ पे I R1 आ जाएगा। समझ रहे हो विभवांतर, क्योंकि विभवांतर अलग अलग है इसलिए मैं विभवांतर को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार अब O लिखोगे तो लिखोगे प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अर्थात V2 आ जाएगा IR2। इस प्रकार सेम टाइप ये आ गया। R3 के सिरों पर बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे तो V3 इक्वल टू IR3। समझिए कैसे है, ये आगे समीकरण नंबर 2, इसको पूरे को 2 दे देना, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको दिख जाएगा। अब क्या करते हैं, अतः परिपथ में कुल विभवांतर, कुल विभवांतर क्या होगा, V बराबर देखो क्या होगा, सबका योग तो होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, नहीं होगा बताओ। ये समीकरण नंबर देते हैं 3। क्लियर है, तक डेरिवेशन सिंपल है बहुत। आपको अभी डायग्राम के बारे में बोलना है, फिर थोड़ी सी बातें, फिर उसके बाद ओम के नियम से स्टार्ट हो जाना है डेरिवेशन करना। बहुत सिंपल है। प्रतिरोध R1 की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना, वो आपको इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको याद रखनी है, बाकी आपको पूरा हो जाएगा काम, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ओम के नियम से। आपको क्या देखना है, स्टार्टिंग देखनी है और एंडिंग देखनी है, सर की क्या आंसर आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 चल रहा है। क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 से देखो V1 V2 V3 के मान चल रहा है, और यहाँ पे समीकरण 1 में V1 का चल रहा है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 1 व 2 के मान पुटअप करने पर मान रख दे, मान रखा तो देखो क्या आएगा, V का मान चल रहा है IR, ये आ जाएगा IR समीकरण 1 से। समीकरण 2 से V1 प्लस V2 V3 का मान भी रख दे तो अपने पास आएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से IR तो ऐसे कैसे, यहाँ पे I देखो सब में सेम चल रहा है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो मेरे पास क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। गाइस देखो ये 3 प्रतिरोध आए, ठीक है। इसी प्रकार 4 जुड़े हो तो R4 आ जाएगा, इसी प्रकार N जुड़े हुए हो तो N प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध का मान क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 3 डॉट RN हो जाएगा, ठीक है। ये N प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। तो ये होता है श्रेणीक्रम संयोजन में आंसर आता है ये। इसकी भी हिंदी लिखनी पड़ती है लास्ट में, तभी मार्क्स मिलता है। हिंदी क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे अर्थात श्रेणीक्रम संयोजन में या इस प्रकार के संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान। देखो फिर मैं फॉर्मूले से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन मन से मतलब कि बुक से ना तो रटना है ना और कुछ, सिर्फ यहीं से बोलना है। क्या बोलेंगे, अर्थात इस प्रकार के संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है, ठीक है। सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर अर्थात तुल्य होता है, ऐसे में आप बोल सकते हैं। तो गाइस ये होता है हमारा इसका श्रेणीक्रम संयोजन का डायग्राम, और ये इसका डेरिवेशन है जो एग्जाम में आपके डायरेक्टली आपके अपने 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम कर लेते हैं इसी वीडियो में इसका एक न्यूमेरिकल। देखिए गाइस अब करते हैं हम इसका एग्जाम्पल आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल है 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन को एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो निम्न को ज्ञात करें। तो पहला बोल रहा है एक प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकालनी है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो अब देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, जो बोला प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, इसका मतलब हमें निकालना है धारा का मान। और आपको पता है इस श्रेणीक्रम में धारा एक समान रहती है, और ये कौन सा क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों ये श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों श्रेणीक्रम में, सारे श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। तब इससे पहले हम क्या करेंगे, आता है यहीं पे कर लेते हैं, आता है परिणामी प्रतिरोध। परिणाम प्रतिरोध मतलब कि परिणाम प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसा आएगा, आर का मान क्या होता है श्रेणीक्रम में, ठीक है। श्रेणीक्रम में सब जो भी प्रतिरोध आ रहा है उनको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया तो R इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 + 4 + 5, तो R इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 5 + 4 और 2 11, सॉरी 11 नहीं 12 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 ओम, ठीक है। परिणाम प्रतिरोध आ गया। अब देखो निकालते हैं, पहला धारा निकालनी है तो धारा कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि ओम के नियम से लिखो, क्या ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या होगा V/R, ठीक है। तो I इक्वल टू V/R, V की वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है 12, तो भाग लगाओगे तो कितना आएगा, एक इसका काट लेते हैं पहले, काम में आएगा इसलिए काट रहे हम।
तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो गैस ये तो होती है हमारी धारा, प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान कितना है 0.5 एम्पियर धारा इसमें बह रही है। अब यहाँ पे ये धारा आ गई। अब दूसरा देखते हैं बी वाला। बी वाला क्या बोल रहा है, बी वाला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर बोल रहे हैं। अब देखो विभवांतर अलग अलग है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। तो अब विभवांतर अलग निकालेंगे अतः तब क्या करेंगे, लिखेंगे R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। R1 की सिर पर मतलब कि V1 कहां से लिखोगे, ओम के नियम से, फॉर्मूला IR, ठीक है। 1 के लिए बात करें तो IR, तो V1 इक्वल टू आई का मान 1/2, मैं 1/2 रखूंगा, 0.5 नहीं रख रहा, ठीक है। R1 का मान कितना है, अपने आ रहा है 3 ओम, तो आ जाएगा 3/2 मतलब 1.5 विभव चल रहा था, विभव का मात्रा होता है वोल्ट। इसी प्रकार V2 निकालोगे तो IR2 आएगा। I का मान चल रहा है 1/2, R2 का मान चल रहा है 2, काटोगे तो सॉरी R2 का मान चल रहा है 4, काटोगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। V3 निकालोगे तो IR3 आ जाएगा 1/2 इंटू इसका मान चल रहा है 5/2 भाग लगाओगे तो आएगा 2.5 वोल्ट। तो गाइस ये होते हैं हमारे आंसर न्यूमेरिकल के। वैसे इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हम प्रतिरोधों का समांतर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले